बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। रमजान 2025 को लेकर क्या क्या बड़े फैसले योगी सरकार ने किए हैं। जैसा कि रमजान का पाक और मुबारक महीना चल रहा है, वहीं इसी महीने 14 मार्च को हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है। 14 मार्च को ही मुसलमानों का रमजान का पहला जुमा भी पड़ रहा है। इसी को लेकर यूपी के सीएम योगी ने अपनी एडवाइस जारी की है। अपनी इस एडवाइस में उन्होंने कुछ फैसले किए हैं जो होली और जुमे को लेकर किए हैं। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि सीएम योगी ने क्या क्या फैसले किए हैं होली और जुमे को लेकर। जैसा कि सीएम योगी आए दिन अजीब और गरीब बयानबाजी करके सुर्खियों में बने ही रहते हैं और ये बात सभी लोग जानते हैं कि जब से यूपी में सीएम योगी सरकार आई है तब से लेकर अब तक मुसलमानों के हर त्योहार पर यही फैसला होता है कि मुसलमानों के हर त्योहार पर यही शंका बनी रहती है कि इस त्योहार के ऊपर भी क्या नया नियम कानून मुसलमानों के ऊपर लागू किया जाएगा। इस त्योहार को भी मुसलमान सुकून से मना पाएंगे या फिर नहीं। और मुसलमानों के हर त्योहार के ऊपर सीएम योगी कोई न कोई अपनी एडवाइस देते ही रहते हैं। इस रमजान में भी सीएम योगी ने कुछ नियम बनाए हैं और अपने प्रशासन को ये आदेश देते हुए कहा है कि इन नियमों को अच्छे से फॉलो कराएं और अगर कोई इन नियमों को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और नियम क्या है, चलो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि रमजान के महीने में भीड़ इकट्ठी न होने पाए कहीं भी। 4 आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। खासकर 14 मार्च के दिन बिल्कुल भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। बात का खास ख्याल रखा जाए कि 14 मार्च के दिन बिल्कुल भी भीड़ कहीं भी इकट्ठी न होने पाए, क्योंकि एक तो उस दिन होली है और दूसरा जुमे का पड़ रहा है, लिए खास ध्यान रखने का आदेश दिया है। इस दिन कहीं भी भीड़ इकट्ठी न होने पाए क्योंकि भीड़ के अंदर ही कुछ लोग आ जाते हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए योगी सरकार ने प्रशासन को ये आदेश जारी किया है कि वो भीड़ वाली जगहों पर खास ध्यान रखें और कहीं भी माहौल को खराब न होने दें और जो भी इंसान माहौल को खराब करने की कोशिश करता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए, यानी उसको सख्त सजा देने का आदेश भी दिया है। इस आदेश को पाकर पुलिस चारों तरफ फैल चुकी है ताकि कहीं भी माहौल खराब न होने पाए। सीएम योगी ने ये भी कहा है कि मस्जिदों के ऊपर जो भी माइक लगे हुए हैं उनकी आवाज को भी कम कर लिया जाए। जैसा कि सहरी के वक्त बार बार टाइम बताया जाता है और फिर बाद में अजान दी जाती है और फिर शाम को भी रोजा खोलते वक्त सायरन बजाया जाता है करके लोगों को बताया जाता है कि इफ्तारी का टाइम हो चुका है। पे भी आदेश दिया है कि सुबह के सहरी के वक्त जोर से ना बोला जाए और ना बार बार ऐलान किया जाए। हर मस्जिद के ऊपर माइक की आवाज को कम कर लिया जाए, फिर कहीं कहीं तो माइक को उतार ही दिया गया है। इस बात का पालन कराया जाए, इस बात का भी आदेश सरकार ने प्रशासन को दे दिया है। ड्रोन कैमरे से हर जगह के ऊपर सख्त नजर रखना है। अगर माहौल खराब होता दिखाई देता है तो वहाँ पर धारा 144 लगा दी जाए और इस काम में लेडीज पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से लोगों के ऊपर नजर रखें। जहाँ पर पुलिस तैनात हो वहाँ पर कारों की बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर पुलिस के काम में कोई रुकावट बनने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये भी कहा है कि रमजान में जुमे वाले दिन क्योंकि लोग उस दिन ज्यादा नमाज अदा करते हैं तो मस्जिद के बाहर रोड पर नमाज ना अदा की जाए और अगर लोग ज्यादा हो जाते तो अपने घर पर ही नमाज अदा करें या फिर 2 बार में नमाज पढ़ी जाए, मगर मस्जिद के बाहर नमाज अदा नहीं की जाए और बस मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जा सकती है। मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात रहेगी ताकि कोई भी माहौल खराब न होने पाए। सीएम योगी ने प्रशासन को ये भी आदेश दिया है कि रमजान के महीने में सोशल मीडिया के ऊपर खास ख्याल रखा जाए। कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह न फैलाने पाए। सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैलाएगा या फिर कोई ऐसी पोस्ट करेगा जिससे अफवाह फैलती है, खास करके 14 मार्च के दिन बिल्कुल सख्त इस बात का आदेश दे दिया गया है। 14 मार्च के दिन होली और जुम्मा एक साथ ही पड़ रहे हैं और अगर कोई भी सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं उनके ऊपर भी सख्त नजर रखी जाए, कोई अफवाह न फैला सके, माहौल खराब न करने पाए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सीएम योगी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से ये भी अपील की गई है कि वो मुसलमानों को समझाएं कि वो ऐसा न करने पाए। और लखनऊ में जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया है और ईदगाह के खालिद रशीद फिरंगी को भी मुसलमानों को समझाएं और कहा है कि ईदगाह के खालिद रशीद फिरंगी ने मुसलमानों को समझाते हुए कहा है कि जैसा कि रमजान का पाक मुबारक महीना चल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें और अपने भारत के लिए और भारत के मुसलमानों के लिए खास करके दुआ करें। शहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए और इस बात के लिए उन्होंने अपील की है ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना होने पाए और सब शांति के साथ रमजान के महीने के रोजे को रख सके। और रमजान का पाक मुबारक महीना चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त इबादत में ही गुजारें और
माइकों में भी बार बार ऐलान ना किया जाए और खास करके सुबह के वक्त शोर शराबा ना किया जाए और नमाज अदा करते वक्त अपनी गाड़ियों को पार्किंग में ही खड़ा करें। इसके अलावा कहीं और खड़ा ना किया जाए। किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा इफ्तियार कराओ और गरीबों की सहायता करो, उनकी मदद करो, क्योंकि रमजान का पाक महीना बरकतों वाला महीना चल रहा है। और अपने रोजे अच्छे से गुजारे और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करें, कोई भी गलत काम ना करे और खुद भी अलर्ट रहे और दूसरों को भी अलर्ट रखें, जिससे कि आपकी वजह से किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और कुछ लोग तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग अब भी इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे होंगे। भी वो बकवासबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश कर ही रहे होंगे। अल्लाह को मनाना तो दूर गुनाहों में मुब्तला हो रहे होंगे। याद रखना, किसी को तकलीफ और परेशानी देकर तुम्हारी इबादत कबूल नहीं की जा सकती। गवर्नमेंट क्या कह रही है उसको समझे और उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि खुद भी सेफ रह सके और दूसरों को भी सेफ रख सके। बेवजह किसी को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। परेशान करने से लोगों की इबादतें भी खराब होती है और माहौल भी खराब हो सकता है। अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी फैमिली और अपनी कौम को खतरे में मत डालो। फैमिली और अपनी कौम की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करो। ये कुछ एडवाइस थी, ये कुछ फैसले थे जो योगी सरकार ने और प्रशासन को इस बात का आदेश भी दिया है कि इस चीज को बहुत सख्ती के साथ कराई जाए। कोई भी कहीं भी माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो उसको सख्त सजा दी जाए। करके जुमे वाले दिन और होली वाले दिन इस बात का सबसे ज्यादा खास ध्यान रखा जाए। जैसा कि दोस्तों मुसलमान जानते ही आए दिन मुसलमानों के ऊपर नए नए फतवे जारी होते ही रहते हैं। इस कड़े वक्त में मुसलमानों को अल्लाह से लो लगाने की जरूरत है, अल्लाह से सच्चे दिल से इबादत करने की जरूरत है, ताकि कोई भी नई दिक्कत परेशानी का मुसलमानों को सामना न करना पड़े, क्योंकि अल्लाह के सिवा मुसलमानों की कोई भी मदद करने वाला इस दुनिया में नहीं है। और अल्लाह जिसको चाहेगा वही मुसलमानों की सहायता कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कौम के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए अल्लाह से दुआ की जाए।